वेलकम बैक दोस्तों। 2017 2018 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू पार्ट 1, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब 4 वीडियो अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, अभी 5वां वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है। दोस्तों आपके लिए कितना मेहनत किए हैं बोलिए। ये प्लेलिस्ट आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पूरा फोड़ डालो और मुझको दिखाओ कि तुम कितना सपोर्ट करते हो। तभी तो मैं सब समझ पाऊँगा और तभी तो मैं फ्यूचर अकाउंट्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका सजेशन वीडियो मैं ला पाऊँगा। तभी मतलब अकाउंट्स का सजेशन वीडियो तभी आएगा जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। मैं बता दूँ, आपका रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे को ना कोई ये पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है मेरे को। मैं आपके बेनिफिट के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोगों का बस यही फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को चारों तरफ शेयर कीजिए और कुछ डिमांड मेरा नहीं है। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे वीडियोस, पाँचों के पाँचों वीडियोस का जो लिंक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। आज पूरा रात में देख लीजिए, 50-60% कॉमन पाइएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स और फर्दर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं रेफ़र करना चाहूँगा। सबके पास अगर मिशन एमसीक्यू है तो मिशन एमसीक्यू को एक बार देख लो, बस ये देख लो। लेकिन ये सब सारे एमसीक्यू जो मैं कराया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो देखना ही है। ठीक है, बहुत कॉमन फंसेंगे। 2019 का सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अभी ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रुप ए, आपको तो पता ही है ग्रुप ए में 20 क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, द बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट गिव एम्फेसिस ऑन द मैनेजर। ऑलरेडी कर चुके हैं यार, द मैनेजर। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन या ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जस्ट ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, जस्ट तुमको सपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आओ जल्दी से। द मेडिवल पीरियड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू रिलेट्स। तो मेडिवल पीरियड कौन सा कहलाता था मैनेजमेंट के लिए? 1400 से 1800 तक। 1400 से 1800 तक। क्या दोस्तों? 1400 से 1800 तक। ठीक है, ऑथोरिटी मीन्स पावर टू इन्फ्लुएंस, पावर टू डिलीगेशन, पावर टू ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर टू टेक ये डिसीजंस। तो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है बोलो? पावर टू इन्फ्लुएंस। चलो आगे बढ़ते हैं। विच फेमस मैनेजमेंट थिंकर्स वॉज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई। थियोरी एक्स और थियोरी वाई कौन लिखा है? ऑफकोर्स ये MC ग्रेगर। कौन लिखा है? ये डॉगलास MC ग्रेगर। क्या? ये डॉगलास MC ग्रेगर। ओके चलिए आगे। अरे आप लोग भी बहुत मज़े लेते हैं। चलिए आगे बढ़ो। आज टाइम नहीं वेस्ट, आज सब फोड़ना है। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज रिस्पांस चाहिए मुझको, रिस्पांस। अगर अच्छा रिस्पांस आया तो अकाउंट्स का भी वीडियोस आएंगे और अकाउंट्स को भी ऑफ कोर्स तुम्हारा भी एग्ज़ाम बहुत धांसू करवा के रहूँगा। चलो 6 में आओ। विच वन शोज द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? हियरार्ची। आंसर क्या हो जाएगा? हियरार्ची। 7 में आओ फटाफट से। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इज अ बजट? फाइनेंशियल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इज अ बजट? फाइनेंशियल। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल। 8 में आओ। विच टर्म इज यूज टू डिफाइन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका आंसर हो जाएगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 9 में आओ। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कन्वर्ट्स ड्रीम्स इंटू रियलिटी? प्लानिंग। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कन्वर्ट्स ड्रीम इंटू रियलिटी? ड्रीम से रियलिटी कौन बदलता है? प्लानिंग। नंबर 10 में आओ। द डिपार्टमेंटलाइजेशन कैन बी डन बाय फंक्शन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस, फंक्शन भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए और प्रोसेस भी चाहिए। रेशियो एनालिसिस इज ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स, मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल प्लानिंग टेक्निक्स या मॉडर्न प्लानिंग टेक्निक्स? ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स। रेशियो एनालिसिस इज ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स, क्योंकि रेशियो प्लान नहीं करते हम लोग। ठीक है, ट्रेडिशनल कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल टेक्निक्स। ओके, उसके बाद इन ब्लैक एंड मॉडर्न मैनेजरियल ग्रेड्स, मॉडर्न 1 to 9 मीन्स क्या होगा? कंट्री क्लब। इसका आंसर क्या हो गया? कंट्री क्लब। इसका आंसर क्या होगा? कंट्री क्लब। आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्फ्लुएंसेस स्टाफ?
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्फ्लुएंसेस स्टाफ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अच्छा, स्टाफ को इन्फ्लुएंस कौन सा प्रोसेस करता है? ऑफकोर्स सर, लीडरशिप करता है। लीडर अच्छा रहेगा तो स्टाफ को मोटिवेट करके रखेगा, स्टाफ को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, अपने राह पे चलाएगा। 14 नंबर देखो, हियरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कितना बार बोलेंगे सर? अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो कितना बार बोलेंगे तुमको? बोलो कितना रिपीट होता है, बोलो आंसर्स। कितना सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यही रिपीटेड चीज़ें के लिए ही तुमको चारों के चारों क्वेश्चन पेपर हम घोट के पिला दिए, ऊपर से 2 MCQ का वीडियोस भी तुमको दे दिए, और क्या चाहिए? तो ऑफकोर्स 5 वीडियो को अच्छे से देख लो, 5 वीडियो को अच्छे से देख लो। नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? 3 सर, 3। यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ। ऑफकोर्स सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, यूनिटी ऑफ कमांड तो इसको ही बोलते हैं ना, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट को एक साथ करके रखना है। चलो, विच थियरी एज्यूम्स दैट पीपल आर नेचुरली लेजी एंड विल अवॉइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ पॉसिबल? तो थियरी एक्स बोलता है, थियरी एक्स ये चीज़ बोलता है। कौन बोलता है? थियरी एक्स ये चीज़ बोलता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मोटिवेटिंग। तो ऑफकोर्स कंट्रोलिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लानिंग। अगर तुमने प्लानिंग अच्छे से नहीं किया तो कंट्रोल कैसे करोगे? द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज, फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग। अब 20 करो। डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू अचीव डिजायर्ड गोल। मोटिवेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटिवेशन। मोटिवेट करोगे पीपल को तभी तो वो अचीव कर पाएगा डिजायर्ड गोल्स को। 20 का 20 क्वेश्चन क्लियर है। अब सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। कॉलेज ग्रुप्स में शेयर होने चाहिए, ठीक है? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अकाउंट्स का भी वीडियो बनेगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ग्रुप बी करते हैं अभी। ग्रुप बी में 30 तो क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ इन प्लानिंग आर डिटर्मिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड फॉलोअप। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फॉलोअप, ठीक है? तो लास्ट स्टेप क्या रहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फॉलोअप। चलिए, इसके बाद सेकंड वाला पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन फंक्शन बेस्ड है। मेनली आप फंक्शन बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन देखते हैं हर ऑफिस में, तो ऑफकोर्स 3 में आइए। द नॉन फाइनेंशियल टाइप ऑफ मोटिवेटर्स वुड बी इंकरेजमेंट, फ्रीडम, रिकॉग्निशन, ऑल ऑफ दिस। नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? जिसमें पैसा नहीं मिलने वाला, जिसमें आपको पैसा नहीं मिलने वाला, तो ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर। 4 में आइए। द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट लिमिट कंट्रोल इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, ऑल ऑफ दिस। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, मार्केट चेंजेस भी आता है, इकोनॉमिक चेंजेस भी आता है। भाई ऑल ऑफ दिस ही आंसर है, ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना हड़बड़ा के क्यों बोल रहे हैं? तो भाई तुम्हारा एग्ज़ाम कल है, ना कि एकदम 10 साल बाद है। कल है तो मेरे को हड़बड़ा के ही बोलना पड़ेगा और फास्ट ट्रैक में ही कराना पड़ेगा ना। अब मैं एकदम तुमको कंसेप्ट समझाने तो नहीं बैठ सकता, लेकिन तुमको इंपॉर्टेंट MCQs को एकदम तोड़ तैयारी करा दूंगा तुमको। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड बिलो इज रिलेटेड टू द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड अबव? तो क्या है? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेसी और रिजिडिटी, तो ये तो प्लानिंग में ही पॉसिबल है, ये तो प्लानिंग में ही पॉसिबल है। 6 का देखो, मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, या ऑल ऑफ दिस। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैनेजरियल स्किल्स में ही आता है, टेक्निकल स्किल्स भी आता है उसी में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आता है, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर है। 7 पढ़िए। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड आर, सारा का सारा तो फॉयल्स प्रिंसिपल है भाई। 4 ऑफ द फॉयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑफ द फॉयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। 8वां नंबर पढ़िए। डैश इज अ प्रोसेस दैट फॉलो फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हायर से एकदम लोअर गिरता है, हायर से एकदम लोअर गिरता है, हायर से एकदम लोअर गिरता है, ठीक है? अपवर्ड में लोअर से हायर जाता है ऑफकोर्स बेटा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है? 9 वाला पढ़िए। डैश इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिजल्ट अकम्प्लिश्ड थ्रू अदर्स। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब 10 में आइए। द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डैश functions which involves determining the courses of action, giving order and instructions, providing the dynamic leadership। भाई
डायरेक्टिंग नहीं करोगे तो क्या चलेगा। तो हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं? डायरेक्टिंग को बोलते हैं, डायरेक्टिंग को बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग को बोलते हैं। बेटा कान में हेडफोन गोज लो, गाना के बदले ये सुनो, तुमको कल मार्क्स मिलेगा इसके बदले में, ठीक है। तो प्लीज़ ये रिवाइज कर सकते हो तुम कहीं भी कभी भी, तुमको रटना नहीं पड़ रहा है किताब खोल के, मैं रिवाइज करवा के दे रहा हूँ, तुमको बस सुनना है, इसको सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मॉस्लो द बेसिक टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स इज फिजियोलॉजिकल बेसिक टाइप, मतलब कि साइकोलॉजिकल, सॉरी दोस्तों, साइकोलॉजिकल नीड्स हमारा सबसे बेसिक टाइप ऑफ नीड्स है ना, जहाँ पे हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। आगे, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ 2 और मोर पर्सन्स डिफाइंड बाई। ये चीज़ कौन डिफाइन किया है? ये चीज़ डिफाइन किया है चेस्टर बर्नार्ड ने। किसने? चेस्टर बर्नार्ड ने। चलिए आगे। डैश इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज एंड पर्सनल ऑफ ए फर्म इन ऑर्डिनरी वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अपने अंदर के, अपने ऑफिस के, अपने फर्म के रिसोर्सेज का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कौन सा प्रोसेस करता है? ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग, इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। 14 में आइए दोस्तों, प्लीज़ आप लोग फोकस के साथ देख रहे हैं ना, कल एग्ज़ाम है, अच्छे से पढ़ना है। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, सारे के सारे पाँचों के पाँचों वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है। डैश इज़ द ऑर्डरली अरेंज्ड ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। तो कोऑर्डिनेशन इसका आंसर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। इसके बाद देखिए, मैनेजरियल ग्रिड थियरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन। मैनेजरियल ग्रिड थियरी किसने दिया है? रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन। 16 में आइए। Among the following, which reason cannot be accepted as a reason in favor of universality of management है? भाई डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 17 में आइए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, 1 में दिया हुआ है। मैनेजमेंट इज कल्चरल बेस्ड, नंबर 2 में दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द अबव स्टेटमेंट? यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट तो यूनिवर्सल इन नेचर है ना, हर जगह तो मैनेजमेंट वही चलता है, वही सेम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज अ करेक्ट आंसर। 18 में आइए। इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर टिपिकली परफॉर्म दिस मैनेजरियल फंक्शंस? सबसे पहले तो प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद लीडिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 में आइए। टू प्लान कॉलम 1 में देखिए, टू प्लान डेली रूटीन ऑफ वर्क, नंबर 2 में आइए। टू इवेलुएट द एग्जीक्यूटेड वर्क ऑफ एम्प्लॉइज इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्स ऑफ दिस फंक्शंस? भाई डेली प्लान करना टॉप लेवल का तो हो नहीं सकता, और नीचे वाले लेवल के औकात नहीं है, तो मिडिल लेवल का ही ये सब काम है ना। टू इवेलुएट द एग्जीक्यूटेड वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज, टू प्लान डेली रूटीन ऑफ द वर्क, ठीक है। तो मिडिल लेवल इज द करेक्ट आंसर है। 20 में आइए। When we classify managers according to their level, they are described as top level managers, middle level managers and lower level managers। मतलब कि 3 स्टेज का मैनेजर्स से डिस्क्राइब करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। यहाँ पे हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू, भाई कितना बार, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। अब 22 में आइए। प्लानिंग शुड बी एक्यूरेट, प्रॉपर, प्रिसाइज, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ये भी रिपीट हो चुका है। फॉरकास्टिंग रेफर्स टू, भाई ये भी रिपीट हो चुका है। कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? तुम बोलो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहा है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर। फॉरकास्टिंग रेफर्स टू द इन्फ्रेंस ऑफ प्रोबेबल इवेंट्स, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद ये 24 में आऊँ। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और द मेन फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट कहाँ पे होता है? स्टाफिंग में होता है, ये भी रिपीट हो चुका है। देखो कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसी के लिए मैं तुमको पास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। द लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विथ हिज हर सबॉर्डिनेट, मेंशन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक, क्योंकि वो लीडर क्या करता है? कंसल्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी किसका है? मोटिवेशन। उसके बाद देखो, डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स
टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू डिवाइड द ऑथोरिटी, टू डिवाइड द टोटल वर्क इन स्मॉल पार्ट्स, या नन ऑफ दिस है? तो टू डिवाइड द टोटल वर्क इन स्मॉल पार्ट्स, आंसर क्या हो जाएगा? टू डिवाइड इन द टोटल वर्क इन स्मॉल पार्ट्स है। इसके बाद देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल सजेस्टेड? हेनरी फॉयल का कितना टू प्रिंसिपल था? 14 टू प्रिंसिपल था, 14 प्रिंसिपल था, तो 14 प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, आंसर 14 प्रिंसिपल हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स पावर रिलीज, पावर रिलीज, पावर रिलीज, अपना पावर को रिलीज करना, सिंपल। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अ पार्ट ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। आप लोगों को लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, तो दबा के सब्सक्राइब ठोको और दबा के शेयर कर दो, आग लगा दो, ऑफ कोर्स। सॉरी दोस्तों, अरे भाई बहुत अच्छे से शेयर कीजिए, दोस्तों का भी भला कीजिए, खुद भी भला कीजिए, खुद अपना का भी भला कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तीनों का तीनों पेपर सॉल्व करवा दिया हूँ। 2 ऐसे ही ब्रह्मास्त्र MCQ मैं लाया था, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी है, अभी जाके एग्ज़ाम में फोड़ना है सिर्फ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका रिस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा कि अकाउंट्स का सजेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।